नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं जगाधरी के राष्ट्र हाउस में, जहां पर जननायक जनता पार्टी ने आज जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया है और कुछ नए पदाधिकारियों की भी घोषणा की है। लेते हैं इस संबंध में जानकारी। सबसे पहले मैं जानकारी चाहूंगा मास्टर राय कुमार सैनी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जननायक जनता पार्टी के। नमस्कार गुरु जी। सर जी, आज किस विषय को लेकर डी साहब को ज्ञापन दिया है? भाई ये जो बरसातां हुई हैं, किसानों की फसलें खराब हो गई बाढ़ के कारण हमारे जो ज्ञापन जो दिया हमने सरकार डीसी के माध्यम से जागा सीएम कर रहा था कि जो नुकसान हमारा किसानों का होया उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द मिले, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए जिसका नुकसान हुआ और वो मुआवजा दिया। इसके पश्चात आज राष्ट्र हाउस में जो नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कह रहा अभी जोर से हमने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और आजा भाई साहब ने जिनको भी नई जिम्मेवारियाँ दी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेवारियाँ जो हैं पूरे तन मन धन से और पूरी शक्ति के साथ करें ताकि हमारी पार्टी का और कद बढ़ सके। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई ओपी राठौर जी, जो लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। पार्टी इनकी मेहनत को लगन को देखते हुए एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चाहूँगा राठौर साहब किस प्रकार पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करें और भविष्य में किस प्रकार जननायक जनता पार्टी पहले से अधिक मजबूत होने जा रही है। कामरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन का विस्तार किया है, उस विस्तार में हमारे साथ मेरे साथ जो है चौधरी समय सिंह जी और कमल चमरोड़े जी, शैलेश त्यागी जी, इनको नई जिम्मेवारियां दी हैं। तो उस जिम्मेवारी में अब हमारी और भी ज़्यादा नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि पार्टी के लिए हम और संगठन को मजबूत करने के लिए और आगे 2029 में आने वाले विधानसभा में दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखें। वो तभी हो पाएगा जब यदि हम तन मन धन से और पूरी लगन और मेहनत से पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों में पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करेंगे। यही हम उम्मीद करते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम सभी की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और जो नई जिम्मेवारी हमें दी है, जिम्मेवारी तो हमेशा हमारी चलती रहती है, अब थोड़ा सा और मोटिवेट होकर हम और ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करेंगे, यही मेरा कहना है और पार्टी को संगठन को मजबूत करना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बनता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहले शैलजा जी आई, सुरजेवाला जी आए, कल हुड्डा साहब आ रहे हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी भी इस क्षेत्र का दौरा करेंगे? दुष्यंत चौटाला जी भी आएंगे। दुष्यंत चौटाला जी आज भवानी खेड़ा विधानसभा में बाढ़ग्रस्त एरिया में आज दौरे पे हैं। कल वो जींद दौरे पे थे, उचाना नरवाना, वहाँ पे बाढ़ग्रस्त एरिया जो है उसके अंदर सरकार से वो अवगत करा रहे हैं, आगाह करवा रहे हैं कि किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पहले फतेहाबाद में भी थे, सिरसा में भी बाढ़ आई है, टोहाना में भी बाढ़ आई है। तो जगह जगह वो जा रहे हैं। सरकार से विशेष मांग यही है कि स्पेशल गिरदावरी करके जो बाढ़ग्रस्त एरिया के जितने भी किसान हैं उनकी फसल, वर्तमान की जो फसल वो तो ख़राब हुई ही है, आगे आने वाली फसल के लिए उनके लिए संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में नई फसल की बिजाई करनी है। तो किसानों के लिए अगली फसल भी ख़त्म हो जाएगी और ये फसल तो वैसे भी मर चुकी है। तो हमारा यही निवेदन है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत का प्रदान करे। हमारे साथ उपस्थित है भाई इंतजार अली टोडरपुर से, जो जिला अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले आपको दूंगा मुबारक कि आपके जिले में नए साथियों को नई जिम्मेदारी मिली है, तो किस प्रकार अपनी ओर से, टीम की ओर से इनका मुबारकबाद देंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल देखने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज भाई दुष्यंत चौटाला जी ने और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिला यमुनानगर के 4 नए अपनी राष्ट्रीय और स्टेट कार्यकारिणी में 4 नए सदस्यों को हमारे जिम्मेदारी दी है और मैं इन चारों से खासकर यही उम्मीद करूंगा कि बढ़ चढ़ के पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और सारे ही तकरीबन मेरे से बड़े हैं और मैं इनसे आशीर्वाद की उम्मीद रखूँ कि मेरे को आशीर्वाद देंगे। मैं इनसे सबसे छोटा हूँ और पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं रजौड़ विधानसभा से मजबूत जनाधार वाले नेता भाई समय सिंह खुर्दबंद जी, इस समय मौजूद है। किस प्रकार धन्यवाद करेंगे पार्टी हाईकमान का? सबसे पहले भामरी जी, आपको और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं
शीर्ष नेतृत्व जननायक जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और हमें जो ये जिम्मेवारी दी गई है उसको हम पूरी हर संभव कोशिश करेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। और आज जो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, किसानों के बहुत भारी समस्या किसानों के आगे आ गई है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये फसल तो उनकी नुकसान हो ही गया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि आने वाली जो फसल है उसको बोने में भी किसान को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब धान को हम काटते हैं तो उसमें पराली का समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और जब ज़मीन में पानी होगा या ज़मीन गिल्ली होगी उसको उसमें नष्ट करने में या उसको उठाने में बहुत भारी दिक्कत होगी। तो हमने डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ये प्रार्थना की है कि जितना ज़्यादा ही ज़्यादा हो सके किसान का गिरदावरी जल्दी करके उनको मुआवजा दिया जाए और उनको ऊपर उठने की उनकी मदद की जाए। किसान इस टाइम बहुत दिक्कत में है। हमारे साथ उपस्थित हैं लोकसभा अम्बाला से पूर्व रही प्रत्याशी हमारी बहन डॉक्टर किरण पुनिया जी। करते हैं बातचीत के काफ़ी संघर्ष में पिछले काफ़ी समय देख रहा हूँ महिला संगठन को मजबूत करने में हमारी बहन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश प्रभारी महिला प्रदेश जी बहन जी। राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। और आज हम इकट्ठे हुए हैं अपने उन साथियों का सम्मान करने के लिए जिनको शीर्ष नेतृत्व ने नई जिम्मेदारियां देकर भेजा है। और हम पहले आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत ही काबिल हमारे जो लोग हैं उनको उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने आगे किया है और नई जिम्मेदारियां दी हैं। और इससे पहले हम लोग इकट्ठे गए थे डीसी ऑफिस में, 22 जिलों में सभी जगह आज डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया गया है ताकि किसानों को राहत दी जा सके जो उनकी फसल खराब हुई है। और आगामी फसल की जो वो बुआई समय पर नहीं कर पाएंगे तो स्पेशल गिरदावरी की हमने प्रार्थना की है और जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाकर और उचित मुआवजा उनको प्रदान किया जाए। तो ये हमारी आज की 2 कार्रवाई थी जिसके लिए हम आए। बहन जी मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, आप जिस तरीके से लगातार लोकसभा में मेहनत की अब भी मेहनत कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में विषय कैसा है? हरियाणा में भविष्य बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सारे सेल काम कर रहे हैं, सारा हमारा शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है और हम ही ऐसी पार्टी है जो लगातार लोगों के संपर्क में है। चाहे हम विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, आज वो कहीं नदारद नजर आती है। ऐसे में हम लोग चाहे हम जीते तब भी हम जनता के बीच में थे, आज हम एक भी हमारा विधायक नहीं है, आज भी हम जनता के बीच में हैं। तो जिस तरह से हमारे पूरे के पूरा जो जननायक जनता पार्टी है मैदान में है, अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं तो हमारा जो भविष्य है निस्संदेह बहुत ही स्वर्णिम है। और 2029 वो समय रहेगा जब हम दुष्यंत चौटाला जी को दोबारा से हम मुख्यमंत्री उसमें बनाने की हम रेस में है और वो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या आगामी चुनाव में महिलाओं के हकों के लिए टिकटों के लिए भी आप संघर्ष करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। और 33% का जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार से पारित हुआ है और 29 तक आते आते ही ये 33% का जो रिजर्वेशन है वो लागू हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और लगभग अगर 90 अगर वही रहे, परिसीमन नहीं हुआ तो 90 जो विधायक है उनमें से लगभग 30 तो महिलाएं ही जाके आएंगी, अपने विधायक बनेंगी। तो हम पूरी तरह से समर्पित हैं अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए और जननायक जनता पार्टी तो महिलाओं के सम्मान के लिए जानी जाती है। आपका परिवार तो हमेशा जाना बचाना चाहिए आपके परिवार का तो जी पर लेकिन मेहनत तो है। जी। परिवार की पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक है, बहुत अच्छा मेरे साथ लीगेसी है, लेकिन मेहनत मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी होती है। तो मैं भी लगातार जो पार्टी मुझे नेतृत्व हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारियां सौंपता है, मैं यमुनानगर जिले की प्रभारी भी हूँ और प्रदेश प्रभारी भी हूँ महिला सेल की। और उससे पहले पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट देकर भी भेजा था। तो इन सब के लिए मैं उनका हमेशा से ही आभार व्यक्त करती रहती हूँ। हमारे बीच है हमारी बहन गुरजीत कौर, जो थोड़े समय में ही महिला संगठन को बहुत तेजी से घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। मैं चाहूँगा अपनी ओर से जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको मुबारकबाद दें, उनको आश्वासन दें कि पार्टी हर कार्यक्रम में हमारी महिलाएं हमेशा पार्टी के साथ पहले की तरह आज भी खड़ी नजर आएंगी। नमस्कार सर, मैं अपने सभी भाइयों को जिनको पद
पद मिला है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार आप तो जानना चाहना चाहिए, आपके नाम की जरूरत ही नहीं है, लोग तो वैसे ही जानते हैं आपको। डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा विषय पर आज। भामरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, जो आपका चैनल देखते हैं और उसको मजबूत करते आगे बढ़ाते हैं। और भामरी जी, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में बहुत से गांव में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन उनकी मदद की जा सकती है। तो हम ऐसी आशा और उम्मीद करेंगे सरकार से, और हमने सरकार से अपना प्रस्ताव भी दिया है कि जल्दी ही उनकी स्पेशल गिरदावरी करवा करके उन लोगों को उचित मुआवजा देने का सरकार काम करे, कि लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनको भविष्य में कुछ मदद मिल सके जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से कर सकें। यही उम्मीद हम प्रशासन से करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम हुसैन चौटाला जी ने विचार विमर्श करके हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको पद देने का काम किया है, जिम्मेवारी देने का काम किया है। तो वो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ जुड़ करके हमसे भी ज़्यादा मेहनत आने वाले समय में करेंगे, जिससे पार्टी लोगों के बीच में मजबूत हो और इस प्रदेश को जननायक जनता पार्टी अपना नेतृत्व दे सके और लोगों की भलाई के काम कर सके। यही हम आशा और उम्मीद रखते हैं। आपके जाने पहचाने जूनागढ़ विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे भाई सुरेश त्यागी जी, और पार्टी ने इनकी मेहनत लगन को देखते हुए प्रदेश सह सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। किस प्रकार पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करेंगे नियम नियुक्ति पर, सुरेश त्यागी जी? ये तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा मेरी यमुनानगर की लोकल टीम का, हमारी बड़ी बहन बैठी है हमारी किरण पूनिया जी का, सैनी अंकल का, समय सिंह जी का, लाटर साहब का, जितनी मेरी लोकल टीम बैठी है, जिला अध्यक्ष जी का। और जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पहले भी आपको पता है मैं अपने तरीके से करता हूँ, जो भी काम करता हूँ पार्टी के लिए, मेरा काम करने का जो कार्यशैली है सबसे अलग है। और आगे भी जो जिम्मेवारी मिली है उसको बढ़ चढ़ के काम करेंगे, उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब त्यागी जी हमेशा विपक्ष में रहे हो, हमेशा सरकार के ऊपर तीखे आरोप लगाते हो, क्या आपको भय नहीं लगता? नहीं, भय किस बात का? मैं अफीम तो बेचता नहीं हूँ, चोरी डकैती मैं नहीं करता हूँ, गलत काम मैं नहीं करता हूँ। डरता हुआ जो गलत काम करता है, मैं गलत काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। और आगे भी मिलेंगे आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। तो मेरे पास काफ़ी माल मसाला पड़ा है, किस दिन बैठेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे बीच में बैठ के। चलो हमारी ओर से मुबारकबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ साथी हमारे और रह गए हैं, भाई साहिल नरवाल जी युवा नेता हैं हमारे, भाई जोगिंदर राणा जी सुढौरा के प्रधान हैं, तो राकेश शर्मा जी